गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपका मासिक एग्जाम तथा फाइनल एग्जाम में गर्दा उड़ाने वाले प्रश्न हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है प्यारे बच्चों इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो मुद्रण कला का आविष्कार जो है प्यारे बच्चों आपका जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था प्यारे बच्चों आपका चीन में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये चीन में हुई थी प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि प्यारे बच्चों कि 1995 थीसिस यहाँ की लिखा है प्यारे बच्चों, यानी 95 थीसिस किसने लिखी थी। तो ये जो लिखी थी आपका मार्टिन लूथर ने लिखी थी प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये 95 है प्यारे बच्चों। ठीक है, 95 थीसिस किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी प्यारे बच्चों आपका मार्टिन लूथर ने लिखी थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। एक मीरात उल अखबार था प्यारे बच्चों, इनका संस्थापक जो है प्यारे बच्चों कौन था। तो ये था राजा राम मोहन राय था। तो आपका राइट आंसर 4 का ए हो जाएगा। आइए 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्यारे बच्चों आपका कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है प्यारे बच्चों। तो आपका जो है कांटी तापीय विद्युत परियोजना और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना और नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना जो है प्यारे बच्चों, ये तीनों के तीनों जो है बिहार में है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो पहला नाम था प्यारे बच्चों, तो इसका नाम बदल करके आकाशवाणी कब किया गया था। तो ये जो किया गया था प्यारे बच्चों आपका 1957 ईस्वी में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं कि अल्मोनियम किस खनिज से क्या कहता है संबंधित है। अल्मोनियम किस खनिज से संबंधित है प्यारे बच्चों। तो ये है बॉक्साइट से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर जो है 7 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका उत्तराखंड में है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं कि मनरेगा शुरू हुई थी कहाँ, सबसे पहले शुरू हुई थी प्यारे बच्चों। तो ये जो शुरू हुई थी आपका सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो ये इनमें से कौन सा है प्यारे बच्चों, गैर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन जो है प्यारे बच्चों उनकी जो स्थापना हुई थी तो वो कब हुई थी प्यारे बच्चों। तो ये जो हुई थी आपका जो है प्यारे बच्चों ये आपका 1995 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर 11 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है प्यारे बच्चों कि ब्रिटलैंड, ठीक है, क्या कहता है कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित जो है प्यारे बच्चों किससे हैं। तो ये जो आपका जो संबंधित है प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, सतत विकास से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है प्यारे बच्चों के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी की गई थी। तो यह राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में जो है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट की जो है कार्यकाल शुरू की गई थी राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि नीति आयोग का गठन जो हुआ था प्यारे बच्चों तो कब हुआ था। तो ये जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका जनवरी 2015 में हुआ था नीति आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है प्यारे बच्चों लगाया था तो वो सबसे पहले किसने लगाया था। तो ये जो आपका जो लगाया था प्यारे बच्चों आपका दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो है प्यारे बच्चों कौन है। तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका प्रो मोहम्मद यूनुस हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण भरा है। तो सबसे ज़्यादा जो है प्यारे बच्चों आपका आर्सेनिक का जो है संकेंद्रण भरा है। तो आपका राइट आंसर 17 का सी हो जाएगा। 18 पर चलते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। चिपको आंदोलन जो हुआ था प्यारे बच्चों
तो उनके जो हैं प्रवर्तक कौन थे, तो वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 19 पर चलते हैं। ठीक, कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय क्या है संसाधन है, और जल विद्युत भी और पवन ऊर्जा भी, ये क्या है नवीकरणीय संसाधन। तो जीवाश्म ईंधन जो है प्यारे बच्चों आपका क्या है, नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 19 का बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी दार्जिलिंग में सबसे पहले प्यारे बच्चों। ठीक है, कहाँ हुई थी, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यह दार्जिलिंग में हुई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो यह है प्यारे बच्चों आपका पटना। ठीक है, ये कौन है, पटना है प्यारे बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सी हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो आपका जो है भारत में किस तरह का जो है प्यारे बच्चों मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो ये जो कोयला जो पाया जाता है प्यारे बच्चों आपका बिटुमिनस जो है ना कोयला को पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, मुख्यतः बिटुमिनस। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है प्यारे बच्चों के भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो ये होती है प्यारे बच्चों आपका मानसी राम में होती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है मोहसिन राम हो जाएगा, यानी मानसी राम कहा जाता है वैसे। ठीक है, आपका ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो यह है दामोदर परियोजना है प्यारे बच्चों। ठीक है, दामोदर परियोजना है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था। यह कानून जो है प्यारे बच्चों आपका 1904 में हुआ था पारित। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है प्यारे बच्चों के क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। वित्तीय राजधानी जो है प्यारे बच्चों आपका मुंबई है, तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, कहे जाती है। ठीक, तो आपका राइट आंसर 26 का डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में प्यारे बच्चों कहता है कि ठीक है कहता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र को सर्वाधिक योगदान है, तो यह सेवा क्षेत्र को सर्वाधिक योगदान है प्यारे बच्चों। 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है प्यारे बच्चों के क्वेश्चन नंबर 28 पे कहता है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, यह है हॉलमार्क है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू जो हुआ था प्यारे बच्चों, तो वह कौन सी ईस्वी में लागू हुआ था, तो ये जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका 1986 ईस्वी में जो है प्यारे बच्चों लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये जो बिहार का शोक जो कहा जाता है प्यारे बच्चों आपका कोसी नदी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को कवर करते हैं कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो उपग्रह का जो प्रयोग जो किया जाता है प्यारे बच्चों आपका जो है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। कौन, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, मोपला जो विद्रोह जो हुआ था प्यारे बच्चों कहाँ पर हुआ था, तो ये जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका केरल में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 33 का डी हो जाएगा। 34 में कहता है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है, भारत की जो प्राचीनतम जो कोयले की जो खान है प्यारे बच्चों तो वो कौन सी है, तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका रानीगंज वाली है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए 35 पर चलते हैं कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है प्यारे बच्चों, तो ये जो बना है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है। आपका राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा, 35 का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 36 को कवर करते हैं कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, ये कोलकाता में जो है प्यारे बच्चों ठीक है स्थापित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि पावरलूम का आविष्कार किसने किया था, तो आविष्कार जो किया था कौन किया था, एडमंड कार्टराइट ने किया था प्यारे बच्चों पावरलूम का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट ने किया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है, तो ये है जेनेवा में है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था प्यारे बच्चों, तो सिंगापुर जो है प्यारे बच्चों आपका जो आज़ाद हुआ था
आपका 1965 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं कि भारत सदस्य नहीं है, भारत जो है सदस्य नहीं है, तो किसका सदस्य नहीं है प्यारे बच्चों? आपका G15 का जो है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, सदस्य नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40 का बी हो जाएगा, ओपेक का प्यारे बच्चों बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है? जो मानव से बना जो है प्यारे बच्चों जो जलाशय है तो वो कहाँ पर है प्यारे बच्चों? ठीक है, कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो ये जो है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है, कहाँ पर? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर 41 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जो देश हैं, जो सर्वाधिक जो बाढ़ से जो प्रभावित जो होते हैं प्यारे बच्चों, क्षति जो होते हैं, तो वो कौन से देश में होते हैं प्यारे बच्चों? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, अब तो भारत भी होने लगा है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो ये जल को दिखाया जाता है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 44 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है प्यारे बच्चों के क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो यह जोन 5 में है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है प्यारे बच्चों। ठीक है, 46 में कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों? तो यह अधिक सिंचाई का हो जाएगा राइट आंसर। 47 में कहता है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चों? तो ये जो होते हैं प्यारे बच्चों आपका राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, 48 में कहता है कि अंकरवाट का मंदिर कहाँ है? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका कंबोडिया में अंकरवाट का मंदिर। ठीक है, मंदिर। ठीक है, 49 में कहता है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट जो सबसे ज़्यादा जो प्यारे बच्चों जो उत्पादक जो किया जाता है तो वो कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो उड़ीसा है। 50 में कहता है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कानून जो है प्यारे बच्चों कब लागू हुआ था? तो ये जो लागू जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? किस राज्य की सबसे? तो ये है उत्तर प्रदेश की जो है प्यारे बच्चों नेपाल के साथ सबसे बड़ी सीमा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 51 का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे प्यारे बच्चों, प्रथम अध्यक्ष। 53 में कहता है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? कितना प्रतिशत जो है प्यारे बच्चों आरक्षित है? तो आपका जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो 33% है प्यारे बच्चों। ठीक है, कितना है? पंचायत में महिलाओं के लिए 50% है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? 33 है। तो बाद में जो प्यारे बच्चों 50% कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल 33% ही है। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है प्यारे बच्चों कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है प्यारे बच्चों आपका ये जो किया जो जाता है प्यारे बच्चों आपका जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति में पुनरावलोकन हेतु, केंद्र और राज्य के वित्त संबंधित में पुनरावलोकन हेतु, बैंक की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर 54 का डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 को कवर करते हैं कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना जो की गई थी प्यारे बच्चों, तो कहाँ पर की गई थी सबसे पहले? तो सबसे पहले जो प्यारे बच्चों जो गई थी, ठीक है, आपका पटना में की गई थी। ठीक है, 56 में कहता है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में जो है प्यारे बच्चों जो छात्रों द्वारा जो आंदोलन जो किया गया था, इनका नेतृत्व जो किया था प्यारे बच्चों, ठीक है, शपथ जो किया था प्यारे बच्चों, तो कौन किया था? तो ये किया था प्यारे बच्चों आपका कौन किया था? तो आपका जो किया था प्यारे बच्चों, ठीक है, जयप्रकाश नारायण किया था। सल्तान में कहता है कि सविनय आज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, क्या थे? वायसराय जो है प्यारे बच्चों कौन थे? ठीक है, तो ये तो डलहौजी था या लॉर्ड डार्विन था? कौन था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड या लॉर्ड मिंटो? तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, लॉर्ड डार्विन हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 58 में कहता है कि जेनेवा
संधि कब हुआ था? जेनेवा जो संधि जो हुआ था प्यारे बच्चों, कब हुआ था? यह हुआ था प्यारे बच्चों आपका 1954 में हुआ था जेनेवा की संधि। 59 में कहता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था प्यारे बच्चों? ये जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, जो 1922 उसमें हुआ था चौरी चौरा कांड। ठीक है। साथ में कहता है विश्व का पहला समाजवादी देश था, वो कौन सा था? विश्व का पहला समाजवादी देश जो था प्यारे बच्चों, तो वो कौन था? तो ये था रूस था प्यारे बच्चों आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पर जो सबसे पहले जो बिजनेसमैन जो पहुंचा था प्यारे बच्चों, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है प्यारे बच्चों आपका पुर्तगाली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। कहता है कि वियतनाम का एकीकरण जो हुआ था प्यारे बच्चों, कब हुआ था वियतनाम का? तो वियतनाम का जो है एकीकरण जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका जो है प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो आपका 1980 में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 का जो है 1975 में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है प्यारे बच्चों के काउंट कावर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये जो नियुक्त जो किया था प्यारे बच्चों आपका जो किया था प्रधानमंत्री में किया था। ठीक है। आइए 64 पर चलते हैं कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किन्हें सीमांत गांधी जी के नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जो है जाना जाता है। 65 में कहता है कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? यानी कौन सा है प्यारे बच्चों जहाँ से जो रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है? तो आपका जो प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा, जो मेघालय हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है। 66 को पढ़ लेते हैं कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण जो किया गया था प्यारे बच्चों वो कौन सी ईस्वी में किया गया था? तो आपको इस प्रश्न का जवाब जो है प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप दे देते हैं तो बिल्कुल आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही रखी होगी। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा मॉर्निंग को। थैंक यू।